Hello friends, myself Bhuvan Dragi. I hope you all are doing good. So today we are going to understand the provision relating to the charge under Companies Act 2013. This is very interesting topic friends. So start करते हैं. सबसे पहले हम जानते हैं कि चार्ज होता क्या है. इन सिंपल वर्ड अगर मैं कहूँ चार्ज जो है कोई बैंक या एनबीएफसी जब कोई लोन देते हैं तो लोन को सिक्योर करने के लिए प्रॉपर्टी कंपनी के प्रॉपर्टी पर वो एक इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड चार्ज. Friends, I can surely say this is a very interesting topic and very important topic for all CA, CS और law students. At least 5 to 10 marks का क्वेश्चन इस टॉपिक में से जरूर आता है. And there are also many confusion in this topic in corporates also. So उनके लिए भी ये टॉपिक important हो जाता है. Friends, चलो समझते हैं इसके प्रोविजंस क्या हैं. सेक्शन 77 से लेकर सेक्शन 87 तक कंपनीज एक्ट के अंदर इसके प्रोविज़न दिए हुए हैं. सबसे पहला जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 77 के अंदर ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज. फ्रेंड्स, अगर मान लो चार्ज क्रिएट हो जाता है, चार्ज बना लिया, चार्ज को क्रिएट कर दिया, क्रिएशन हो गया, उसके बाद कंपनी की ड्यूटी बन जाती है कि उस चार्ज को रजिस्टर करवाए. किसके पास रजिस्टर करवाएगा? आपको रजिस्टर करवाना है आरओसी के पास. ठीक है, कंपनी और जो चार्ज होल्डर है दोनों के बीच में एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट होता है चार्ज का, उसको आपको रजिस्टर कराना है. किसके ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है? किसी प्रॉपर्टी, एसेट्स या अंडरटेकिंग के ऊपर, वेदर टेंजिबल और इनटेंजिबल, सिचुएटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. कौन से फॉर्म में आपको चार्ज का फॉर्म को रजिस्टर करवाना है? CHG 9 में फॉर डिबेंचर्स एंड CHG 1 में अदर देन डिबेंचर्स. और उसी में कितने दिन में आपको चार्ज को रजिस्टर करवाना है? विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन. जब भी क्रिएट हुआ उसके 30 दिन में आपको रजिस्टर करवाना है आरओसी के पास. ठीक है, फॉर्म फाइल करना है बेसिकली. अगर रजिस्टर नहीं हुआ विद इन 30 डेज में, आपका फॉर्म फाइल नहीं हुआ, कौन सा फॉर्म? दो फॉर्म बताए, CHG 9 और CHG 1, राइट. अगर नहीं हुआ 30 डेज में तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं? यहाँ पे दो केसेस हैं. एक कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 जो रिपील हो गया था कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 से, मतलब 2 नवंबर 2018 को इन्फोर्स हुआ था. तो 2 नवंबर 2018 से पहले जो क्रिएट हुए चार्ज वो पहला केस, और जो 2 नवंबर 2018 के बाद जो चार्ज क्रिएट हुए वो, उनके लिए दो केसेस बनाए गए. तो पहला केसेस तो अभी इररिलेवेंट है क्योंकि अभी तो बहुत कम ऐसे चार्जेस होंगे जो रजिस्टर नहीं करवाए होंगे, बट अदरवाइज ऑलमोस्ट सारे चार्जेस हो चुके होंगे. तो 300 दिन का टाइम है. अगर मान लो आपने चार्ज पहले क्रिएट किया था 2 नवंबर 2018 से, तो आपके पास गवर्नमेंट कहती है कि 300 दिन का टाइम है, आप रजिस्टर करवा लीजिए. 30 दिन में नहीं करवाया कोई बात नहीं, 300 दिन का टाइम है. लेकिन गवर्नमेंट कहती है अगर 300 दिन में भी नहीं करवाया तो हम 2 नवंबर 2018 के दिन से 6 महीने का टाइम और दे रहे हैं. विद एडिशनल फीस आप चार्ज को रजिस्टर करवा लीजिए. ठीक है. अब सेकंड केस में कहता है कि अगर आपने जो चार्ज है क्रिएट किया है ऑन और आफ्टर 2 नवंबर 2018, ठीक है, जिस दिन ये ऑर्डिनेंस बिल इन्फोर्स हुआ, ठीक है, उस दिन के बाद अगर आपने कोई चार्ज क्रिएट किया हुआ है, आपने 30 दिन में नहीं करवाया, तो विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज ऑफ सच क्रिएशन, मतलब 30 दिन का टाइम और दे रहा है. विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज ऑफ क्रिएशन के से 60 दिन, मतलब 30 दिन प्लस 30 दिन, ठीक है, 60 दिन का टाइम दे रहा है कि आप रजिस्टर करवा लीजिए विद द एडिशनल फीस. लेकिन अगर आपने नहीं रजिस्टर करवाया, ठीक है, फिर भी कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि आप क्या कीजिए, विद इन फर्दर एप्लीकेशन लिखिए और 60 डेज का टाइम आपको आरओसी और दे रहा है. आइए दोस्तों एक चार्ट के माध्यम से इसको समझते हैं. चार्ज हमने क्रिएट किया, उसके 30 दिन तक नॉर्मल फीस लगेगी आपकी, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं. 30 दिन तक आपको नॉर्मल फीस लगेगी, 30 दिन तक आप आराम से करा सकते हैं. लेकिन 30 दिन तक नहीं करवाया, आप एप्लीकेशन लिखिए गवर्नमेंट को, आरओसी को, और फर्स्ट एक्सटेंशन आरओसी दे सकता है 30 दिन का. लेकिन उसमें क्या लेगा? आपको एडिशनल फीस लेगा. आरओसी में ग्रांट सेकेंड एक्सटेंशन अप टू 60 डेज. 60 डेज की वो सेकेंड एक्सटेंशन भी दे सकता है. पहले 30 दिन की दी, ऊपर वर्ड लिखा हुआ है अप टू 60 डेज फ्रॉम द क्रिएशन, मतलब 30 दिन ये हो गए पहले वाले ये 30 दिन हो गए और दूसरे वाले ये 30 दिन हो गए, दोनों के 60 डेज. फिर वो 60 डेज की दे सकता है, ये 60 डेज के टोटल हो गए 120 डेज. लेकिन जो दूसरी एक्सटेंशन देगा उसमें एडिशनल फीस के साथ एड वॉलरम फीस भी लेगा. ठीक है दोस्तों. उसके बाद कहता है कि आफ्टर 120 डेज आरओसी के पास पावर नहीं है ग्रांट एक्सटेंशन, तो कंटिन्यूएशन ऑफ डिले के लिए जाना पड़ेगा.
तो ये फर्दर आगे का सिनेरियो हुआ, ठीक है। उसके बाद रूल 4 जो इसी से रिलेटेड है, सेक्शन 1 से रिलेटेड, 77(1) से रिलेटेड, उसमें कहता है कि आरओसी कब देगा कंपनी को एक्सटेंशन, जब कंपनी आरओसी को लगेगा कि सफिशिएंट कॉज है फॉर नॉट फाइलिंग द पर्टिकुलर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। अगर कंपनी ऐसा बोलती है तो अलाउ द रजिस्ट्रेशन आफ्टर द 30 डेज भी आरओसी अलाउ कर देगा। CHG 1 और CHG 9 में उसको फाइल करना है, ठीक है। और जो एप्लीकेशन देगा उसमें एक डिक्लेरेशन भी लगा के देगा, मीन्स CHG 1 और CHG 9 में ही आपको वो एप्लीकेशन देनी है, उसमें एक डिक्लेरेशन और अलग से लगानी है कि जो लेट फाइलिंग हुई है उसकी वजह से कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ है, किसके राइट्स पर, क्रेडिटर्स के राइट पे। कौन साइन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी या डायरेक्टर साइन करेगा, ठीक है। ऑल्सो ये कहता है कि कोई सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवाया तो वो किसी पहले के राइट्स पर, प्रॉपर्टी के, उसको प्रेजुडाइज नहीं करेगा, और ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा अगर कंसल्टेशन विद द RBI है तो, राइट। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मान लो अगर आपने चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, मींस फॉर्म फाइल कर लिया CHG 1 और CHG 9। CHG 1 किसके लिए फ्रेंड्स, CHG 1 है आपका अदर देन डिबेंचर, CHG 9 है आपका डिबेंचर्स के लिए, ठीक है। अगर मान लो इन दोनों फॉर्म में आपने फाइल कर दिए तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू होगा, और वो सर्टिफिकेट कहाँ से इशू होगा, सर्टिफिकेट आपको इशू करेगा आरओसी, ठीक है। CHG 2 में वो आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा अगर आपने CHG 1 फाइल किया है, और अगर आपने CHG और आपने अगर कोई मॉडिफिकेशन किया है, CHG 1 और CHG 9 अगर फाइल किया तो CHG 2 फाइल आपको इशू होगा, और अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन किया है चार्ज में रिलेटेड तो आपको CHG 3 इशू होगा, ठीक है। अगर मान लो आरओसी आपको सर्टिफिकेट इशू कर देता है तो ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि आपने रिक्वायरमेंट ऑफ चैप्टर 6, क्योंकि हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये चैप्टर 6 है, इस चैप्टर 6 की रिक्वायरमेंट आपने पूरी कर ली है, कंप्लाई कर ली है। ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, अगर आपने चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया, तो उस केस में क्या होगा, ए कंपनी शैल नॉट टेकन इनटू अकाउंट्स बाय द लिक्विडेटर और एनी अदर क्रेडिटर अनलेस इट इज ड्यूली रजिस्टर्ड। अगर मान लो आपने चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया तो क्या होगा, लिक्विडेटर और जो अदर क्रेडिटर्स है वो इस चार्ज को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ये प्रेजुडाइज नहीं होगा एनी कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्लिगेशन फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी सिक्योर्ड बाय द चार्ज। मान लो आपको कोई रिपेमेंट करनी है कि चार्ज की, तो उसके लिए ये आप इसका बहाना नहीं बना सकते कि चार्ज रजिस्टर नहीं है। फ्रेंड्स ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं है, टेबल फॉर फीस, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है और थोड़ी नॉलेज के लिए है, ठीक है। अगर मान लो कोई चार्ज पहले मॉडिफाई हुआ था या चार्ज हुआ था 2 नवंबर 2018 से, तो ये फीस थी 30 डेज़ के लिए आपको 2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस, एंड मोर देन 30 डेज़ के लिए 4 टाइम्स, इस तरह का था। लेकिन जो 2 नवंबर के बाद अगर कोई चार्ज क्रिएट हुआ है या मॉडिफाई हुआ है तो 31 जुलाई तक तो ये स्लैब था, अप टू 30 डेज़ है तो 2 टाइम्स, मोर देन 30 डेज टू 60 डेज तक है 4 टाइम्स नॉर्मल फीस, एंड 60 डेज एंड 90 डेज अप टू 90 डेज तक है तो 6 टाइम ऑफ नॉर्मल फीस, ठीक है। ये इसमें एड वॉल्यूम फीस और एडिशनल फीस दोनों थी। लेकिन अभी जो इन्होंने नेक्स्ट जो निकाला विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, इसमें क्या है, अप टू 30 डेज, बहुत ही स्ट्रिंजेंट इसके अंदर पेनल्टी फीस लगाई गई है। up to 30 days, so 3 times of normal fees for the small companies and 1% companies, and other than small companies and 1% companies 6 times of the normal fees up to 30 days में ही। मीन्स पहला एक्सटेंशन जब होगा एडिशनल फीस आपको देनी है 3 टाइम्स, 3 गुना और 6 गुना बड़ी कंपनियों के लिए, और मोर देन 30 डेज और अप टू 90 डेज के लिए 3 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस तो एडिशनल फीस लगेगी, प्लस 6 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस तो लगेगी बड़ी कंपनियों के लिए, प्लस एड वॉल्यूम फीस लगेगी स्मॉल कंपनीज और 1% कंपनी के लिए कितनी, 0.05% ऑफ अमाउंट सिक्योर्ड बाय द लोन, मतलब जितना अमाउंट होगा उसका 0.025% स्मॉल कंपनीज के लिए, और जो बिग कंपनीज है उनके लिए 0.5% का आपका एड वॉल्यूम फीस लगेगा, लेकिन मैक्सिमम 5 लाख लग सकता है और स्मॉल कंपनीज के लिए मैक्सिमम 1 लाख लग सकता है। फ्रेंड्स घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें क्या है कि अभी जो कंपनीज हैं, कंपनियों ने मार्च या फरवरी में जितने भी फॉर्म्स फाइल नहीं कर पाए ड्यू टू द लॉकडाउन
MCA हैज़ इशूड अ जनरल सर्कुलर ऑन 24th ऑफ मार्च। उन्होंने कहा कि नो एडिशनल फीस शैल बी चार्ज फॉर द लेट फाइलिंग ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड 1 अप्रैल से और 30 सितंबर तक उन्होंने ये मॉरेटोरियम पीरियड लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट रिटर्न या स्टेटमेंट अगर आपने फाइल नहीं किया ड्यू टू द लॉकडाउन और कोरोना वायरस, तो आपको कोई एडिशनल फीस नहीं लगाई जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सेक्शन 78 की बात करते हैं, एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। फ्रेंड्स, वैसे तो ड्यूटी ऊपर हमने मेंशन कर दी है कि कंपनी की ड्यूटी की आपको चार्ज को रजिस्टर करवाना है, लेकिन अगर चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया कंपनी ने विद इन द टाइम पीरियड, ठीक है, तो जो पर्सन हुज फेवर द चार्ज इज क्रेडिट वो भी अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, CSG 1 में और CSG 9 के अंदर ही वो अप्लाई कर सकता है जहाँ पर कंपनी फेल हो जाती है रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, तो ROC मे अलाउ सच रजिस्ट्रेशन ऑन द पेमेंट ऑफ सच प्रिस्क्राइब, और ROC उसको अलाउ भी कर सकता है, लेकिन 14 दिन का नोटिस देगा किसको, कंपनी को, उसके बाद वो रजिस्टर कर देगा अगर कंपनी रिप्लाई नहीं देती है। और वो पर्सन इंटाइटल होगा रिम्बर्समेंट के लिए, जो भी खर्चा उसने किया है, जो भी एडिशनल फीस उसने दी है, किससे, कंपनी से वो पैसा लेगा। सेक्शन 79 कहता है इस चैप्टर का, वो कहता है कि सेक्शन 77 उस पर भी अप्लाई होता है। अगर कोई प्रॉपर्टी अगर कंपनी ने खरीदी है विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन तो भी उस पर अप्लाई होगा, और कोई मॉडिफिकेशन अगर वो करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्ज तो भी वो ये सेक्शन उसको इस पर अप्लीकेबल होगा। सेक्शन 80 कहता है कि डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज। मान लो कोई पर्सन है, एनी चार्ज ऑन प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी पे चार्ज है और कोई पर्सन उसको अक्वायर करता है, तो ये मान लिया जाएगा जिस दिन वो चार्ज रजिस्टर हुआ कि उस बंदे को नोटिस हो गया है, उस बंदे को पता चल गया है कि ये चार्ज इस पर क्रेडिट है, जिस दिन रजिस्ट्रेशन होगा उस दिन की डेट से, राइट। अब सेक्शन 81 की मैं बात करूँ, रजिस्टर ऑफ चार्ज टू बी कीप्ड बाय रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार भी रजिस्टर मेंटेन करता है और कंपनी भी करती है। कंपनी होती है CSG 7 के अंदर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। और रजिस्ट्रार भी करता है। रजिस्ट्रार जो मेंटेन करता है रजिस्टर, वो रूल 7 के अंदर लिखा हुआ है, द पर्टिकुलर ऑफ चार्ज मेंटेन बाय द MCA पोर्टल शैल बी डीम्ड टू बी रजिस्टर ऑफ चार्ज फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 81। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज पे है। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट जो इसका सेक्शंस बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू। आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प हुई है, मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।